शास्त्रों के आधार पर हर वर्ष में 4 नवरात्रि मानी गई हैं। इनमें से 2 नवरात्रि बड़े स्तर पर मनाई जाती हैं, जबकि 2 नवरात्रि गुप्त रूप से साधु संतों, साधकों, तपस्वियों के लिए होती है। प्रत्यक्ष रूप में मनाई जाने वाली नवरात्रियां गृहस्थ जीवन से जुड़ी होती हैं, जहां भक्त मां दुर्गा की आराधना सार्वजनिक रूप से करते हैं। लेकिन जो गुप्त नवरात्रि होती हैं वो दिखावे की नहीं बल्कि अंतर्मुखी साधना की होती हैं। गुप्त नवरात्रि में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की नहीं बल्कि 10 महाविद्याओं की साधना की जाती है। मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि में की गई उपासना से व्यक्ति अपने जीवन के सभी प्रकार के कष्टों से मुक्त हो सकता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रों को साधना और व्रत का पर्व कहा गया है। 4 नवरात्रों में 2 को प्रत्यक्ष नवरात्रे कहा जाता है, क्योंकि इनमें गृहस्थ जन पूजन, व्रत और अनुष्ठान करते हैं। लेकिन जो 2 नवरात्र गुप्त नवरात्र कहलाती हैं उनमें मुख्य रूप से साधक, सन्यासी, तांत्रिक और सिद्ध पुरुष माँ भगवती की उपासना करते हैं। हालांकि चारों नवरात्र देवी की कृपा दिलाने वाले होते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं की साधना का विशेष महत्व माना जाता है। प्रत्यक्ष नवरात्रि में माँ दुर्गा के वे स्वरूप पूजे जाते हैं जो सांसारिक जीवन से जुड़ी सुख, समृद्धि और शांति प्रदान करते हैं, जबकि गुप्त नवरात्रि में ऐसी महाविद्याओं की साधना होती है जिनका संबंध तंत्र, शक्ति और सिद्धि से होता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि में साधना जितनी गोपनीय रखी जाए, फल उतना ही गहरा मिलता है। अगर आमजन सच्चे मन से किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए गुप्त नवरात्रि में सरल साधना करना चाहे तो वो ऐसा कर सकता है। शास्त्र यह नहीं कहते कि गुप्त नवरात्रि केवल तांत्रिकों के लिए है। बस ध्यान यह रखना है कि जटिल तंत्र साधनाएं गुरु मार्गदर्शन के बिना ना की जाएं। तंत्र साधना स्वभाव से ही गुप्त होती हैं, इसलिए गुप्त नवरात्रि में तंत्र साधना का विशेष महत्व रहता है। यही कारण है कि गुप्त नवरात्रि मुख्य रूप से तंत्र विद्या में रुचि रखने वाले साधकों द्वारा मनाई जाती हैं। इन दिनों में साधना के साथ साथ सिद्धियों की प्राप्ति भी की जाती है। प्राचीन काल में गुप्त नवरात्रि अधिक प्रचलित थी। युगों के परिवर्तन के साथ पहले चैत्र नवरात्र और बाद में शारदीय नवरात्र मुख्य रूप से प्रचलित हो गए। आज भी आषाढ़ और माघ मास में गुप्त नवरात्रि परंपरागत रूप से मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि में माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा और साधना की जाती है। इनमें माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ बगुलामुखी, माँ कमला, माँ धूमावती और माँ मातंगी शामिल हैं। हर महाविद्या जीवन की किसी न किसी समस्या का समाधान है। गुप्त नवरात्रि के दौरान ऋतु परिवर्तन भी होता है। इस समय ग्रह नक्षत्रों की विशेष स्थिति बनती है, जिससे साधन और पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। इसी कारण इन दिनों में की गई उपासना अत्यंत फलदायी मानी जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार गुप्त नवरात्रि के महत्व को समझाने के लिए रिंगी ऋषि का उदाहरण सबसे पहले लिया जाता है। एक बार एक दुखी महिला श्रृंगी ऋषि के पास पहुंची। उसने बताया कि उसके पति दुर्व्यसनों में फंसे हैं, जिस कारण वह कोई व्रत या अनुष्ठान नहीं कर पा रही। तब ऋषि ने उसे गुप्त नवरात्रि में साधना करने का उपदेश दिया। ऋषि ने कहा कि गुप्त नवरात्रि की साधना स्त्री को सन्मार्ग पर ले जाती है और पारिवारिक जीवन में सुख और शांति लाती है।
गुप्त नवरात्रि कोई उत्सव नहीं, यह आत्मा की साधना है। जो साधक गोपनीय भाव से माँ शक्ति की उपासना करते हैं, उसके जीवन में परिवर्तन निश्चित होता है। यही है गुप्त नवरात्रि का वास्तविक महत्व। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल रुद्रा डिवोशनल धार्मिक को सब्सक्राइब अवश्य करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करें। नमस्कार।